एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, इफ cot alpha is equal to 1 and sec beta is equal to minus 5 by 3 where alpha belongs to open interval pi to 3 pi by 2 and beta belongs to open interval pi by 2 to pi, then the value of tan of alpha plus beta and the quadrant in which alpha plus beta lies respectively are, and इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने पास दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो अल्फा अपने पास दिया गया है, तो अल्फा तो बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट को, और फिर अगर बीटा को देखा जाए तो बीटा बिलोंग कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट को। तो इस तरह से हुआ है कि अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में गिवन है एंड बीटा अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट में दिया गया है। तो अब tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने को चाहिए, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा को लिखने के लिए tan a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। तो ये अपने पास बन जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो अब एक काम ही करते हैं कि ये जो tan अल्फा और tan बीटा है इनकी वैल्यूज को इवेलुएट कर लेते हैं बेस्ड ऑन द रेस्पेक्टिव क्वाड्रेंट जहां पर अल्फा और बीटा बिलोंग कर रहे थे। तो अब यहां से हुआ ये कि cot अल्फा अगर 1 दिया गया है तो tan अल्फा यहाँ पर या तो +1 बन जाएगा या फिर वो -1 बन जाएगा। अब हुआ ये था कि अल्फा अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट में दिया गया था, तो अगर साइन स्कीम से देखा जाए तो होता ये था कि ASTC, तो होता ये था कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो tan पॉजिटिव होता था। तो अल्फा अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल गिवन है और कॉट अल्फा अगर 1 है तो tan अल्फा भी 1 या फिर -1 होगा। इनफैक्ट यहाँ पर tan अल्फा हो जाएगा 1, क्योंकि जो अल्फा दिया गया था वो थर्ड क्वाड्रेंट में गिवन था। तो tan अल्फा इस तरह से अपने पास 1 मिल गया है। सिमिलरली अगर tan बीटा को लिखा जाए तो tan बीटा को लिखने के लिए एक काम ही करते हैं, इसको सबसे पहले तो ट्राइंगल रूल से थर्ड साइड को इवेलुएट कर लेते हैं। तो अपने पास sec बीटा 5/3 गिवन था और जो बीटा एंगल था वो सेकंड क्वाड्रेंट था, जिसकी वजह से सेक बीटा नेगेटिव π/3 बना। तो सेक के लिए अपने पास रिजल्ट आ जाएगा, तो ये बन गया है 3 एंड 5, और इस साइड को अगर देखा जाए तो ये साइड अपने पास आ गई है 4। तो tan बीटा अपने पास मिलेगा 4/3, और अगर देखा जाए तो ये अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल गिवन था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर tan की बात की जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan हो जाता था नेगेटिव। तो इनफैक्ट यहाँ से जो tan बीटा अपने को मिलेगा वो मिल जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू माइनस का 4/3। तो tan अल्फा इस तरह से 1 बना एंड tan बीटा अपने पास आ गया माइनस का 4/3। तो जैसे ही इन वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में पुट किया तो यहाँ से अपने को tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4/3 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा 1 हो गया और tan बीटा माइनस का 4/3। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया है अपने पास 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, और डिवीजन में आ गया है 1 प्लस 4/3। तो सिंप्लीफाई किया तो 3 माइनस 4 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के डिवीजन में जो 3 था वो तो कैंसिल आउट हो गया, फिर आ गया माइनस का 1/7। तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है -1/7। और इनफैक्ट अगर ये देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/7 देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया।